हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। मेरा चैनल साइंस बेस्ट क्लास बाय ए.के. तिवारी। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ाऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है वो आप समझिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए अब हम इसको चित्रित माध्यम से जानें। मान लिया हमने ये कांच का कोई गुटका है, इसको हमने कांच का परिच्छेद मान लिया, सही एक कांच का गुटका है। अब इसमें जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हमने आपको बताया जैसे ये और ये है ग्लास। ए क्या है? ए है एयर यानी कि वायु माध्यम, ये है वायु माध्यम, और जी है ग्लास यानी कि कांच माध्यम। हमने आपको बताया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित करती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम जानेंगे अपवर्तन से जुड़ी परिभाषाएं। तो देखिए, इसको हम पहले चित्र को थोड़ा नामांकित करते हैं। ये N1 N2 अविलंब है। माना कि हमने यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है जिससे ये किरण आ रही है, तो इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। तथा दूसरी किरण जो यहाँ सतह से अपवर्तित होकर जो कि सीधे जानी थी, यहाँ जो कि झुकाव की तरफ दिखाई दे रही है, यह जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से दूर हटती है। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि यह एक वायु माध्यम यानी कि यह सघन माध्यम से, यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? यह अविलंब से दूर हटने लगती है। और इसके विपरीत जब यह विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से आपको हमने बताया ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण, ये जहां पर ये किरणें केंद्रित होकर जहां से एक दूसरे को अपवर्तित कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है जो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। इस तरह से ये इससे जुड़ने वाली सभी परिभाषाएं हैं जो हमको यहाँ चित्र के माध्यम से समझाई जा रही हैं। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपतन कोण। इसमें हम एक एक को पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? प्रकाश स्रोत से अपवर्तक तल के बीच की किरण आपतित किरण कहलाती है। चित्र में ए भी आपतित किरण है। चित्र में ए भी आपतित किरण। हमने क्या बताया आपको? प्रकाश स्रोत से आप अपवर्तित जिस माध्यम से अपवर्तित माध्यम की सतह तक यह किरण जो आ रही है ए बी, वह क्या है? आपतित किरण है। दूसरा हम बात करते हैं अपवर्तित किरण की।
अपवर्तित किरण क्या होती है? अपवर्तित किरण जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलती है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उस दौरान जब वह विचलन प्रदर्शित करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। चित्र में BC क्या है? अपवर्तित किरण। चित्र में BC क्या है? अपवर्तित किरण है। अब हम बात करेंगे आपतन बिंदु की। आपतन बिंदु क्या है? तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? यहां हमने आपको बताया वह तल जहां आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर दिखाई देते हैं, वह उसका आपतन बिंदु कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है वो भी समझिए। आपतन कोण क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ AB और N1 एक कोण बन रहा है AB और N1 के बीच। यह जो कोण है जिसको हमने यहाँ I से व्यक्त किया है, यह आपतन कोण कहलाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। चित्र में कोण ABN क्या है? आपतित है, यह आपतन कोण है जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा है अपवर्तन कोण। पिछले में हमने जाना था परावर्तन कोण, इसमें होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है इसमें जानिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। चित्र में अब देखिए फ्रेंड्स, CBN2 यहाँ यह एक कोण है जिसको यहाँ हमने चित्र में R के माध्यम से प्रदर्शित किया है। चित्र में R क्या है? अपवर्तन कोण है। इस तरह से ये है इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं। अब हम इसमें समझते हैं माध्यम, प्रकाश की किरणों के विचलन के लिए माध्यम को जानते हैं। तो माध्यम दो तरह के बनते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये माध्यम प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम होते हैं। नंबर 1 विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम वह माध्यम है जिससे गुजरते वक्त किरण या गुजरते समय किरण अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने माना कि कोई किरण कांच से या जल से जा रही है, ये यहाँ आती है, तो अब इसको यहाँ से गुजरना है। तो हमने आपको बताया कि विरल माध्यम क्या होता है। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो हमने बताया जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आकर अभिलंब से दूर हटती है, देखिए जाना था इसको ऐसे, लेकिन यहाँ से दूर हटी है, तो जब दूर हटती है तो हम उसको कौन सा माध्यम बोलते हैं? विरल माध्यम बोलते हैं। कौन सा माध्यम बोलते हैं? विरल माध्यम बोलते हैं। और दूसरा देखिए सघन माध्यम कौन सा होता है वो समझिएगा। सघन माध्यम, सघन माध्यम हम इसका विपरीत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम चित्र में इसको नामांकित कर लें ABC, तो जब AB आपतित किरण थी तो अपवर्तित किरण क्या थी? BC। अब अगर हम CB को आपतित किरण मान लें तो हमारी अपवर्तित किरण क्या होगी? BA। इसे ही हम प्रकाश के अपवर्तन की उत्क्रमणीयता भी कहते हैं। वो अभी आपको हम बताएंगे इसको क्या बोलते हैं। जो ये परिघटना हमने आपको बताया, जैसे AB आपतित है तो अपवर्तित किरण BC है। अब यदि हम CB को आपतित किरण मान लें तो अपवर्तित किरण हमारी क्या होगी? BA। इसे हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की उत्क्रमणीयता। अब हम जानेंगे सघन माध्यम को। सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम अपवर्तन का वह माध्यम है जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अब हम इसको इस माध्यम से समझते हैं। यहाँ ये विरल माध्यम है, जब विरल से यह सघन में जाती है तो देखिए यह सीधे ना जाकर के यह अभिलंब की
ओर झुकती है, तो हम उसको कहते हैं कि यह एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम में गुजरते समय किरण अविलंब की ओर झुकती है, विरल माध्यम में जाते समय अविलंब से दूर हटती है। इस तरह से इनके बीच सघन माध्यम और विरल माध्यम दो रूपों में कार्य करता है। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगर मान लीजिए हम आपतन कोण को हमने आपको बताया जैसा कि आई होता है, आर होता है। यहाँ दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमने बताया आपको, ये हमारी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये हमारा अविलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम हमने उसमें पढ़ा था जब हमने आपको परावर्तन बताया था, उसमें बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण की ज्या होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। इसको हम साइन आई मानते हैं तो ये साइन आर होगा। तो इसमें होता है साइन आई बटे साइन आर। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहां n एक स्थिरांक है और यह स्नेल का नियम कहलाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम हैं। अब हम आपको बताएंगे एक माध्यम के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहले हम माध्यमों को बनाते हैं इस तरह से। मान लिया ये हमारा वायु है, ये हमारा जल है, ये बोले तो एयर, ये है हमारा वाटर यानी कि वायु, आपकी सुगमता के लिए हम लिख देते हैं जल, और ये है कांच। क्रमशः हमने तीनों को एक दूसरे से, ये माध्यम हमारा सबसे विरल माध्यम है, ये सघन है और इसकी अपेक्षाकृत ये और सघन है। इस तरह से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हम आपको बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, और ये सघन माध्यम है। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, जब यह किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अब चूंकि यह विरल से सघन में जा रही है, तो जैसा हमने आपको पहले बताया है कि यह सीधे ना जाकर के अविलंब की ओर झुकती है, यह सीधे ना जाकर के अविलंब की ओर झुकती है। अब दूसरी माध्यम इसी की अपेक्षा, अब यहां हमने एक कांच माध्यम लिया है, कांच माध्यम में यह अब सीधे जाने की बजाय और भी अधिक झुकाव ले लेती है और इस तरह से यहां से फिर ये एक माध्यम से अब दूर हट करके पुनः बाहर निकलती है, क्योंकि ये भी पुनः वायु माध्यम होता है। तो अब इसको हम शॉर्टकट में समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया हमने पहला माध्यम हमारा ANW, तब क्या होगा, इसमें ये हो गया आपका I1, ये बना R1, R1, R2 हो गया, ये जो है आपका R2 हो गया और ये पुनः I1 हो गया। इस तरह से ये बन गया पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम। तो हम पहले माध्यम के लिए लेते हैं 1 and 2, जो हमारा पहला माध्यम है। तो इसके लिए क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, यह हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकेंड समीकरण को जानिए आप, WNG बराबर 2N3, इसका है साइन R1 बटे साइन R2, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। तीसरा हमारा है GNA बराबर 3N1 बराबर साइन R2 बटे साइन R1, साइन I1। इस तरह से ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब अगर हम तीनों का आपस में गुणा कर दें, यानी कि
ANW इंटू WNG इंटू GNA, तो बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन I1। अब इस तरह से अगर हम एक को काट दें, R1 को R1 से, R2 को R2 को, I से I, तो सब आ जाएगा 1। इस तरह से हमारा ये अपवर्तनांक ज्ञात करने का प्रकरण समाप्त हुआ। अब अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।